आज के इस प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर सतपाल भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित आचार्य देवज्ञ अनिल वत्स जी, भारत भूषण भारद्वाज जी, मोनिका कराल जोधपुर से, दिल्ली से प्रदीप जी, केरल से आए हुए प्रोफेसर दिवाकरन जी, मैत्री जी, नेपाल से आए हुए महेंद्र नाथ जी। मित्रों, कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है। अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, बीच में चाय ऐसी आ गई, उस चाय ने ना, आदमी लेता तो आनंद के लिए है, लेकिन वो सारा आनंद ही खराब कर दिया उस चाय ने। कोई बात नहीं, आप लोगों से मैं एक गुजारिश ही करूंगा, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई टॉपिक है जिस पर बोलना हो तो मुझे बता दें, या मैं आज क्वेश्चन आंसर करने के मूड में हूं, नहीं तो थोड़ा आज जो भी हुआ है, आज के हालात चल रहे हैं, उस पर बोलने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि वाइस चांसलर साहब चले गए। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था, वाइस चांसलर के सामने स्पीच होती, मैं उनके सामने मुद्दे रखता और यूनिवर्सिटी के अंदर ज्योतिषिक विज्ञान है उन मुद्दों को रखा जाता। आप लोगों से तो हमारी हर वक्त मुलाकात होती रहती है, वो चले गए, अब व्यवस्था हो गई। कोई बात नहीं, कल आएंगे, कल उनके सामने हम बात रखेंगे। ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है और आध्यात्म भी एक विज्ञान है। आज सुबह 9 बजे से मैं लगातार टीवी चैनलों पर चल रहा हूं। यहां पर एक नई बात शुरू हुई है कि बागेश्वर धाम जो है, वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो पब्लिक में से किसी के बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ हिंदू धर्म के विरोधी धूर्त कपटी लोग कुछ न कुछ ऐसी चीजें उठाते रहते हैं। तो किसी ने उनके खिलाफ FIR करने की कोशिश की कि भाई ये लोग पाखंड फैला रहे हैं। तो उस मुद्दे के ऊपर आज वैज्ञानिकों के साथ, माइंड हैकरों के साथ, तर्कशास्त्रियों के साथ आज मेरी डिबेट थी। उन लोगों ने मेरे से पूछा, क्या रावत जी आप इनको सपोर्ट करते हैं क्या, बागेश्वर धाम महाराज को? मैं कहा हाँ, सपोर्ट करता हूं। एंकर ने जब पूछा क्या यह संभव है कि पब्लिक में बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में बता देना कि वो क्या सोच रहा है, क्या यह संभव है? आप जैसे इतने पॉपुलर आदमी बागेश्वर धाम महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको तो विरोध करना चाहिए। हम क्या पॉसिबल है? बोले कैसे पॉसिबल है? वैज्ञानिक के साथ मेरी बहस हो गई। मैंने कहा वैज्ञानिक महोदय, इसलिए पॉसिबल है कि चाइना के अंदर बैठा हुआ एक आदमी अमेरिका को हैक कर लेता है पूरे को, और चाइना सिंगापुर में बैठे हुए लोग हमारे कंप्यूटर को यहाँ इंडिया में हैक कर लेते हैं, हमारी प्रोफाइल को हैक कर लेते हैं, हमारे यूट्यूब को हैक कर लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं, और उनको पता होता है कि मेरी बैंक के अंदर कितना पैसा है। हैकर को पता होता है। उनके पास कोई तो टेक्नोलॉजी होगी वैज्ञानिक महोदय। मैं क्या बताओ कोई टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है चीन के अंदर, और मेरे अकाउंट का पैसा पता है उसको, और वो हैक कर लेता है, उस पैसे को भी ट्रांसफर कर लेता है, निकाल लेता है, पैसे को गायब कर देता है। बोला कर लेता है। मैं ये टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया से ही गई है। हमारे ऋषि मुनि भी ऐसे ही हैक करते थे ब्रेन को। मैं कह ये ब्रेन हैकिंग है। जब तपस्वी तपस्या कर लेता है, योगी जब बन जाता है व्यक्ति, ध्यान से जब समाधि में चला जाता है, उस व्यक्ति को यह पता होता है
कि आपका जो दिमाग है वो कितने मेगा हर्ट्ज के ऊपर क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। और अगर मुझे ये चीज पता हो तो मैं अपने दिमाग को ट्यून करके यहां पर बैठी हुई नेहा, उसके ब्रेन को हैक कर सकता हूं। उसके ब्रेन में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाएगा। मैं क्या, इसको बोलते हैं ब्रेन हैकिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। 200 किलोमीटर से व्यक्ति चलता है और हम बता देते हैं कि 200 किलोमीटर से व्यक्ति आया है, चल के आया है। विज्ञान है। कौन सी दिशा से आया है यह भी प्रश्न ज्योतिष में हम बता देते हैं। क्या खा के आया है यह भी प्रश्न ज्योतिष में बता देते हैं। मैंने कहा जब हम प्रश्न ज्योतिष में बता देते हैं और हाथ देख करके जन्मपत्री बन जाए और मैं कहा वैज्ञानिक महोदय तुम्हारी मां का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम पता चल जाए, तो जब ये सब पता चल जाता है तो जिस धूर्त आदमी ने ये मामला उठाया उसने ज्योतिषियों के खिलाफ भी उठाया था। अंधश्रद्धा कानून वाला व्यक्ति जो है एक नागपुर के अंदर है, पागल। मैं कहा उसको लेके आओ मेरे सामने टीवी के ऊपर। मैं कहा वैसे तो उससे क्या बात करूंगा मैं। तो ये विद्याएं हैं। आज से 70 वर्ष पहले वारनाव्रत हस्तिनापुर के पास, वहां पर कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी हुए, एक श्रृंग ऋषि के अवतारी थे। जब वो ध्यान में जाते थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आंध्रा के मुख्यमंत्री नरसिंह राव होते थे। जब वो ध्यान में जाते थे, अनपढ़ थे, साइन नहीं करने आते थे उनको, तो ध्यान में जाने के बाद त्रेता और द्वापर काल की सारी बातें वो बताते थे कि क्या हो रहा है। वो सारी घटनाओं की जानकारी देते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि ब्रह्मचारी जी ये बताइए आप बताते कैसे इन सब चीजों को, तो उन्होंने कहा कि जो अंतरिक्ष है ना, ये इस अंतरिक्ष में वेव्स चल रही हैं। वो वेव्स जो हैं हर आदमी की अलग अलग, जैसे 92.7 FM रेडियो है ना, इतने मेगा हर्ट्ज पर वो उसके गाने चलेंगे। और उसी मेगा हर्ट्ज पर कोई हैकर्स मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तैयार कर दे तो वो रेडियो हैक हो जाएगा और वो उधर चलने लग जाएगा, पाकिस्तान में या चाइना के अंदर चलने लग जाएगा वही रेडियो। आप हवाई जहाज को हैक कर सकते हो, हवाई जहाज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप हेलीकॉप्टर को डिस्टर्ब कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो मनुष्य के पास भी उसके ब्रेन में एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, और जब वो फ्रीक्वेंसी भेजता है, ध्यान लगाता है। अभी 1 लाख आदमी बैठे हैं और अगर किसी योगी ने ध्यान लगाया कि भाई फलाना नीली शर्ट वाला व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पर, उसका ये है, ये क्वेश्चन से ये प्रॉब्लम्स है, उसको बुला लो, ये नाम है, फलाना नाम है, क्योंकि उसने एट रैंडम ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उसके दिमाग में जो चीजें आई उसने पर्चे के ऊपर लिख दिया। मैं कहा पॉसिबल है। ये विज्ञान जो है सारे के सारे हिंदुस्तान से गए हुए हैं। ज्योतिष के अंदर ऐसे ही सूत्र हैं, ज्योतिष के अंदर ऐसी विज्ञान की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कैलकुलेशन मिलती हैं। आज से 15 साल बाद ग्रहण कितने बजे पड़ेगा, अभी वैज्ञानिक तो नहीं बताएगा इसको। अब उनको नॉलेज आ गई है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं, नहीं तो पहले तो नहीं पता होता था, लेकिन ज्योतिष बता देता है कि इतने बज के इतने मिनट पर इतनी देर ग्रहण चलेगा। इसका मतलब कैलकुलेशन है ज्योतिष के अंदर। उस कैलकुलेशन के आधार पर हम बताते हैं ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे चांसलर साहब पिछली बार मीटिंग में थे, पिछली बार उन्होंने कहा भाई मैं तो वैज्ञानिक हूं, साइंटिस्ट हूं, और
मैं आधी बातों को इनको मानता हूँ, ज्योतिष को मैं मानता हूँ, यकीन तो करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ज्योतिषी नहीं मिला कि जो इसकी सटीकता लेके आए। तो मित्रों, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, उसको छोड़ करके अगर इस लाइन में आया तो बहुत कुछ सोचने के बाद ही आया कि इसमें बहुत सटीकता है, इसमें बहुत एक्यूरेसी है। गलती कहीं पर भी मनुष्य से ही हो जाती है। हम अगर सही मूड में नहीं है तो हम प्रेडिक्शन सही नहीं कर सकते। ये हर व्यक्ति के साथ होता है। डॉक्टर भी सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर टेंशन में वकील हो तो जज के सामने अच्छी बहस नहीं कर सकता, कमियां हो जाती हैं। तो हमारा जो आध्यात्म है वो भी विज्ञान के ऊपर आधारित है, परा और अपरा विज्ञान के ऊपर आधारित है। वो क्या हम जो देख रहे हैं इसके पीछे भी कुछ और है, हम जो सोच रहे हैं उसके पीछे भी कुछ और है। जंजाल क्या है, उस जंजाल में जो घुसना जानता है वो बहुत बड़ा योगी होता है।